हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। इस वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का बेसिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। नंबर्स के लोगों को ये नहीं पता होता कि किसको इंटीजर कहते हैं, किसको प्राइम नंबर कहते हैं, किसको आपको रियल नंबर कहना है, किसको इमेजिनरी नंबर कहना है, किसको रेशनल नंबर कहना है, किसको इरेशनल नंबर कहना है। तो ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों की क्लियर होती हैं। आधा अधूरा ज्ञान रहता है और फिर उसे वो आगे प्रोसीड कर देते हैं, जहाँ पे उनसे ब्लंडर हो जाती है एग्ज़ाम में और बाकी चीज़ों में। लाइक उनसे पूछ लिया जाता है मिनिमम प्राइम नंबर क्या है, वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। इवन प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। को प्राइम नंबर जो लोगों को क्लियर नहीं होती, तो हम लोग इसे बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं। तो इसका डिटेल में नॉलेज लेने के लिए आप इस सेशन में शुरुआत से अंत तक बने रहें और इन्जॉय करें स्टडी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है आपका सम्मिश्र संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिख लेते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं, या चाहें तो आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। एक बार आप थोरो पढ़ लें, देन फिर आप इस वीडियो को 1.5 1.25 पे लगाकर नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो ये सम्मिश्र संख्या आ गई। सम्मिश्र संख्या को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला रियल नंबर, वास्तविक संख्या इसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या। हिंदी इंग्लिश दोनों आप याद करोगे तो आपका बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आई की फॉर्म में रहता है ये। चलिए देखते हैं। अब रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है रेशनल नंबर। मैं लिख देता हूँ, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो दो कैटेगरी में। बहुत तेज बादल कड़क रहे हैं, बारिश हो रही है। वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका आता है रेशनल नंबर, दूसरा आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर। आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, आप वेट कर लें थोड़ा सा, हम सब चीज़ बताएंगे। आप सोच रहे हैं हिंदी नहीं बता रहे, हिंदी भी बताएंगे आपको। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये हम देखते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होता है
ये हम लोग देखते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ये रेशनल नंबर क्या है, ये इरेशनल नंबर क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों को जानना रहता है और बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते होते हैं। तो जो रेशनल नंबर है इसको आप हिंदी में बोलते हैं। आप ज़रा कमेंट करके बताएं रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये इंग्लिश हिंदी दोनों का क्लियर है। बहुत कम लोगों को क्लियर रहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए हम ही बता देते हैं। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आपने वास्तविक नंबर को। रियल नंबर को फर्दर आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इन नंबर्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप। रेशनल नंबर को 2 कैटेगरी में और इरेशनल नंबर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला जो टर्म है वो होता है P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म यहाँ भी आता है आपका P/Q फॉर्म, पहला टाइप। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मतलब दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी डेसिमल फॉर्म आएगा, दशमलव पद्धति। अब आप सोच रहे ये भी P/Q है, ये भी P/Q, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल, तो आखिर में अंतर क्या है? चलिए अभी ये क्लियर करते हैं अंतर। अब जो पहला जो अंतर है वो हम P/Q की फॉर्म में जो अंतर होता है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो P/Q की फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो P/Q की फॉर्म में यहाँ पे कहा जाता है कि नंबर्स को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके जहाँ पे Q = नॉट जीरो हो, Q = नॉट जीरो हो। यहाँ भी यही कहा जाता है कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सके जहाँ पे Q = नॉट जीरो। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई। तो डिसिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो डिफरेंस ये है, जो रेशनल नंबर है उसमें ये कहा जाता है कि P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। और यहाँ पे कहा जाता है P और Q में एटलीस्ट वन नॉन इंटीजर होना चाहिए, नॉन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब P नॉन इंटीजर हो तो भी चलेगा, Q नॉन इंटीजर हो तो भी चलेगा, और P और Q दोनों नॉन इंटीजर हो तो भी चलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 1 मिनट, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर हम समझें तो पहले वाले में एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ओके 1 मिनट, थोड़ा सा अभी टेक्नोलॉजी ये कम यूज करनी आ रही इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही, नो इशू। तो पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिख दिया 3/4, तो ये क्या होगा? दोनों इंटीजर है, चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 3 लिख दिया, देन दूसरा लिख दो 4.8,
कुछ भी लिख दो, तो आप देख पा रहे हो ये पॉइंट है, ये आपका नॉन इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इसलिए क्या है आपका ये अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ लिख दिया माइनस का 2.9 डिवाइड बाई 7, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये 2.9 जो है आपका ये नॉन इंटीजर है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे 7.28 लिख दिया डिवाइड बाई 3.1 लिख दिया, तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर, क्योंकि ये भी नॉन इंटीजर है, ये भी नॉन इंटीजर है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर मैं कल को लिख दूँ 7/11 माइनस का, तो भी ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? तो हमें ये p/q की फॉर्म में क्लियर हो गया कि कौन सा रेशनल होता है, कौन सा इरेशनल होता है। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब हम लोग आते हैं, आप इसे थोड़ा सा मैं इसे जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकें। तो p/q की फॉर्म जो होती है उसे तो हमने क्लियर कर दिया। अब बात बचती है डेसिमल फॉर्म की, तो डेसिमल फॉर्म में दोनों में क्या अंतर होता है वो भी देख लेते हैं। ओके, ये रियल नंबर लिखा है, यहाँ पे r लिखा हुआ था, ठीक है, रियल नंबर। चलिए, तो डेसिमल फॉर्म में भी देख लेते हैं क्या अंतर होता है, तो लिख लेते हैं। तो जो रियल नंबर है इसको ही दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक आपका था रेशनल नंबर, ठीक है, एक आपका था रेशनल नंबर, एक था आपका इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? दूसरा था इरेशनल नंबर। तो इस रेशनल नंबर को हमने क्या बोला था, इरेशनल नंबर को क्या बोला था, ये सारी चीज़ें आपको बराबर याद रखनी, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया था p/q की फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में। इरेशनल को भी डिवाइड किया गया था p/q फॉर्म में और डेसिमल में। तो हम देख लेते हैं p/q की फॉर्म को तो हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं क्या था। तो आपने कहा p/q की फॉर्म में था, यहाँ पे नॉट q = नॉट 0, यहाँ भी q = नॉट 0 था। देन आपसे कहा, आपने कहा इसमें दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, इसमें एक इंटीजर हो, कम से कम एक नॉन इंटीजर होना जरूरी, कम से कम एक नॉन इंटीजर होना जरूरी। अगर दोनों ही नॉन इंटीजर हो जाएं तो भी चलेगा। क्लियर? तो देखते हैं जरा, हम लोग नेक्स्ट देख रहे थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसको अब हम p/q फॉर्म तो देख ही चुके हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हिंदी में भी लिख देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं बार बार। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो p/q फॉर्म दोनों की हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास बचती है डेसिमल फॉर्म। तो इसकी भी डेसिमल फॉर्म देखेंगे, यहाँ भी डेसिमल फॉर्म देखेंगे। तो डेसिमल फॉर्म को यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म है और यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म है, इसमें इस पहले वाले को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, मतलब जिसको अंत किया जा सके, ठीक है। दूसरी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल फॉर्म क्या होती है, दशमलव पद्धति। क्लियर? तो ये जो टर्मिनेटिंग होती वो कौन सी होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती वो कौन सी होती।
तो ये जो टर्मिनेटिंग होती है मतलब ये है कि जिसमें अंत किया जा सके उस फॉर्म का, सॉरी ये कह रहे ऐसे लगा दिया, कैसे एरो लगा दिया। तो एग्जाम्पल जैसे 2.7 ये टर्मिनेटिंग हो गई, 3.896 टर्मिनेटिंग हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग कैसी होगी, आपने कहा 3.33333 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। इसको हम 0.3 का बार भी कह देते हैं, या 0.626262 डॉट डॉट डॉट, इसको हम 0.6262 का बार भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, इरेशनल में ये भी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो आप बड़ा कंफ्यूज हो गए, आपने कहा यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं क्या? तो आपने कहा जी अंतर है। क्या अंतर है? वो बहुत ख़ास अंतर है कि दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग हैं, लेकिन ये जो है ये रिपीटिव है, मतलब रिपीट करने वाली है, और ये नॉन रिपीटिव है, नॉन रिपीटिव। जैसे यहाँ पे 0.333333 रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीटिव हो गया। 626262 रिपीट हो रहा था, तो ये रिपीटिव हो गया। यह नॉन रिपीटिव है, तो नॉन रिपीटिव क्या होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ, क्योंकि एग्जांपल अगर हम लोग देखते रहते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल हम अभी P/Q फॉर्म का पिछले वाले में भी देख लेंगे, पहले यहाँ का लिख लेते हैं। तो आपने कहा जैसे एग्जांपल लिखते हैं 59.06 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो आपने कहा यहाँ पे 06 है, यहाँ पे 006 है, यहाँ 006 है, इसका मतलब रिपीट तो हो रहा है, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन रिपीटिव है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, लिख लिया 23.87142.142.443 डॉट डॉट डॉट। आपने कहा ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है। क्लियर? नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, एक माइनस का भी लिख लेते हैं कुछ। जैसे हमने लिख लिया माइनस का 73.401002003 डॉट डॉट डॉट। तो आपने कहा ये आपका सब क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, तो इसीलिए क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। अब इरेशनल नंबर में P/Q फॉर्म में एक और एग्जांपल हम लिखना भूल गए, लिख दे रहे हैं। जैसे P/Q फॉर्म तो ये तो हो गई सिंपल सी, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 22/7 तो भी ये हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे और रह जाता है P/Q फॉर्म में, जैसे √3, √5, √2। क्लियर? इस तरीके का √7/2, कुछ भी लिख दो ये, तो ये सब भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। आपने कहा कैसे? तो आपने कहा ये जो √7 लिख रहा है, तो ये √7 तो आपको दिख ही रहा है कि ये नॉन इंटीजर है। ठीक है, और ये दूसरा ये इंटीजर है, तो आपने कहा एक नॉन इंटीजर हो गया कम से कम, तो इसका मतलब ये इरेशनल हो गया। यहाँ पे आपने कहा कैसे? तो आपने यहाँ पे /1 लिख सकते हो, यहाँ भी /1 लिख सकते हो, यहाँ भी /1 लिख सकते हो। इसमें ये तो
आपका इंटीजर नंबर है 1, लेकिन ये जो √3 है ये नॉन इंटीजर नंबर है, इसीलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब 22/7 का जिक्र हुआ तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि पाई क्या होगा, क्योंकि ये 22/7 तो हम लोग पाई का ही मान जानते हैं। पाई का मान हम जो लिखते हैं वो लिख देते हैं 22/7। तो ये पाई किस चीज़ में आएगा, रेशनल में आएगा, इरेशनल में आएगा? बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है ये, आप याद कर लो आज से। तो जो पाई होता है, तो पाई का मान 22/7 जो होता है वो अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। 22/7 जो है पाई का मान वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो हम 22/7 जो हमेशा रट लेते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो पाई जो आएगा वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, जो 22/7 आएगा वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमारा जो पाई होता है, जो हमारा पाई होता है उसका मान कुछ इस तरीके से ही आता है, इसी तरीके से आता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिव होता है। क्लियर? पाई का मान नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिव होता है, इसीलिए पाई को भी हम इर्रेशनल नंबर में काउंट कर लेते हैं। पाई को भी हम लोग इर्रेशनल नंबर में काउंट कर लेते हैं। मतलब हमें समझ में आ गया, अगर कहीं पाई लिखा गया होगा तो इर्रेशनल नंबर होगा ये, इर्रेशनल नंबर होगा ये। सॉरी, सही से लिख दे रहे हैं। अपरिमेय संख्या होगा। और अगर 22/7 लिखा गया होगा तो ये रेशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया, सारा कुछ डिस्कस कर दिया। ठीक है, रेशनल नंबर में p/q फॉर्म, इरेशनल नंबर में p/q फॉर्म, देन रेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म और इरेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म का जिक्र हमने कर दिया। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब जो हमारा इरेशनल आता है इसको तो हम नहीं फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर आता है इसको हम फर्दर और एक्सप्लोर कर दे रहे हैं आपके लिए। हम आपको पूरा जड़ तक पहुंचा देंगे सब चीज़ों की, तह दर तह खोलते जाएंगे, परत दर परत। सॉरी, रेशनल नंबर है, ओके, इरेशनल नंबर है। एनीवे थोड़ा सा देखते हैं। तो ये रेशनल नंबर लिखा है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम और फर्दर एक्सप्लेन अगर करें तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेशनल नंबर से हमारा बन जाएगा इंटीजर, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी फर्दर कैसे डिवाइड किया जा सकता है, कैसे उनके साथ में चीज़ें की जा सकती हैं, वो सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, वहाँ पे ये कह देंगे, एक मिनट जस्ट, जैसे यहाँ p/q फॉर्म में ये बटे वाला याद कर लिया। अब वो कहेंगे क्या अगर मान लो खाली 3 लिखा हुआ तो क्या होगा ये? तो आप 3 को भी 3/1 लिख सकते हो, इसीलिए ये आपका रेशनल नंबर ही होगा। मान लो -5 लिखा है तो क्या आएगा, -5 को -5/1 लिख सकते हो। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, एक ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये क्या है, सब ये रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बात आती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, वो ये कि जो 0 है वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो आप ज़रा लिखो 0 को। तो आपने 0 लिखा, और 0 को कैसे लिख सकते हो? 0/1 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। 0/1000 लिख दो, 0/10,000 लिख दो, 0/415 लिख दो, कुछ भी लिख दो, चल जाएगा। तो अगर 0 के अपान में कुछ भी लिखोगे आप यहाँ पे, मान लो हमने 775 लिख दिया, तो ये क्या है, ये इंटीजर है। और ये 0 क्या है, ये भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो दोनों ही इंटीजर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो क्लियर हो गया कि 0 किस में आएगा? तो आपने कहा 0 हमारा रेशनल नंबर में ही आएगा, परिमेय संख्या में ही आएगा। चलिए देखते हैं। अब हमने कहा रेशनल नंबर में
उसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं रेशनल नंबर को, क्या लिख सकते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को भी हम फर्दर कैटेगरी कर सकते हैं, फर्दर। तो लोग कहते हैं इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो मैं आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, इंटीजर को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका होगा नेगेटिव इंटीजर, पहला आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा आपका पॉजिटिव इंटीजर ना होके, दूसरा आपका पॉजिटिव इंटीजर ना होके आप इसे लिखो होल नंबर, होल नंबर्स। ओके, आपने कहा ये क्यों लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर ना लिख के? क्योंकि होल नंबर में फर्दर आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। होल नंबर को क्या आपने कहा, पहला 0 हो गया, दूसरा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होता है बहुत सारे लोग हिंदी में नहीं जानते ये। पहली बार रेशनल नंबर आपका क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जो आपका इंटीजर है इसको हम कहते हैं पूर्णांक। ये आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। होल नंबर, इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। ये 0 सिंपल 0 हो गया। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर? ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन रहती है। क्या कन्फ्यूजन रहती है? कि 0 किस में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में कि नेगेटिव इंटीजर में। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि 0 जो है वो अलग होता है, ना ही वो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता, ना ही वो नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है। तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे नेगेटिव इंटीजर अगर हमें लिखना है तो हमने लिख दिया -1, -2, -3 डॉट 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 ऐसे। और धनात्मक पूर्णांक लिखना है आपका, पॉजिटिव इंटीजर तो आएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और ये 0 हो गया सिंपल सा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आप तुरंत कहते हो कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 है। अगर इस 0 को इसमें कंसीडर कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 0 हो जाएगा। इसीलिए 0 को नहीं कंसीडर किया जाता है। हालांकि अगर पूछा जाए आपसे कि ये 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आप बोलोगे बोथ। 0 क्या है, 0 क्या है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, लेकिन इनके ग्रुप में नहीं शामिल करना है, लेकिन इनके ग्रुप में नहीं शामिल करना। जब भी कभी कहा जाएगा मिनिमम धनात्मक पूर्णांक तो 1 बताओगे। ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें मैक्सिमम ऋणात्मक पूर्णांक पूछा जाएगा, पहली बात मैक्सिमम धनात्मक पूर्णांक जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और आपका मैक्सिमम ऋणात्मक पूर्णांक अगर पूछा जाएगा तो -1 आएगा। मैक्सिमम ऋणात्मक पूर्णांक पूछा जाएगा तो -1 आएगा, और मिनिमम ऋणात्मक पूर्णांक पूछा जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। हम आपको बिल्कुल परत दर परत सब चीज़ें क्लियर करते जाएंगे, और आप बस ऐसे देखते जाओ, कितना मज़ा आने वाला है आपको। काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जो आप सोचते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव इंटीजर को भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर को भी हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक को भी हम डिवाइड कर लेते हैं।
तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला होगा 1, सिंपल सा 1। दूसरा जो है कैटेगरी वो आपका आता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तीसरा जो होता है इसको हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोल देते हैं और नॉन प्राइम नंबर भी बोल देते हैं। नॉन प्राइम नंबर। इसीलिए आपसे अगर कभी पूछा जाए एक क्या है, तो एक ना ही आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका नॉन प्राइम नंबर है। एक जो है वो ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इतना समझ लो आप। क्लियर? एक अलग है वो। तो आपका प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या, और दूसरा आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट लिखा है, ये पी लिखा है, कंपोजिट नंबर। नॉन प्राइम नंबर इसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है और नॉन प्राइम नंबर क्या होता है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। प्राइम नंबर होता है वो जो एक और इटसेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो, तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर। और ये जो कंपोजिट नंबर है वो एक, इटसेल्फ और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो आपका ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये टेट सीटेट में बहुत पूछा जाता है। प्राइम नंबर के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो एक और वो खुद संख्या। और जो कंपोजिट नंबर होता है, जो नॉन प्राइम नंबर होता है, उसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 नहीं 2 से अधिक, मतलब 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। 3 या 3 से अधिक मतलब एक तो है ही है, वो इटसेल्फ तो है ही है, और कोई अदर है ना, वो अदर एक भी एक संख्या हो सकती है और कई सारी संख्याएं भी हो सकती हैं। क्लियर? देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं सब चीज़ों का। प्राइम नंबर में आ गया 2। देखो 2 क्या है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा नहीं। 3, 5, 7, अब आप कहो 9 तो 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, बात समझ पा रहे हो, 19, 23, 29, 31 और ऐसे बहुत सारी जो भाज्य संख्याएं। कोई भी नंबर लिख दो, सारी भाज्य संख्याएं, अभाज्य को छोड़ दो, ठीक है, नॉन प्राइम को छोड़ दो। तो यहाँ भी 1 नहीं आने वाला, ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ ना 3 आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, 4, 6, 8, 15, कुछ भी मान, 355, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ये एक तो अपने आप में अकेला है, ना ही ये भाज्य संख्या है ना ही ये अभाज्य संख्या है। एक जो है ये ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या है। तो अब इस अभाज्य संख्या से भी खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हम आपको क्लियर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया टेट सीटेट वगैरह में। कहा गया कि मिनिमम प्राइम नंबर क्या है। मिनिमम प्राइम नंबर क्या है, तो आपने देखा मिनिमम प्राइम नंबर जो है, बहुत सारे लोग तुरंत 1 कह देते। 1 नहीं होता है, 1 होता ही नहीं प्राइम नंबर, समझ गए, 1 होता ही नहीं, ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही नॉन प्राइम नंबर है। तो जो मिनिमम प्राइम नंबर है वो है 2। वो क्या है, 2। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर आएगा 2। और आपने नोटिस किया कि यहाँ पे 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और बाकी सारे प्राइम नंबर 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं।
मतलब ये 2 है वो सम संख्या होती है, बाकी सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर आपसे ये कहे कि इवन प्राइम नंबर मिनिमम बताओ तो भी आंसर 2 रहेगा, इवन प्राइम नंबर बताओ तो भी आंसर 2 रहेगा, मैक्सिमम इवन प्राइम नंबर बताओ तो भी आंसर 2 रहेगा। और अगर कह दे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ तो भी आंसर 2 ही रहेगा। लेकिन अगर ये कह दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ऑड प्राइम नंबर बताओ तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर आपसे कह दे सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा आंसर। क्लियर, बात समझ गए, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगर भाज्य संख्या में पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपने कहा 1 तो होता ही नहीं है, 2 आपका प्राइम नंबर हो गया, 3 आपका प्राइम नंबर होगा, तो भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से शुरू होती, तो आपने कहा 4 से शुरू होती। कहाँ से शुरू होती, 4 से। तो मिनिमम जो भाज्य नंबर है, जो मिनिमम आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, नॉन प्राइम नंबर है, वो आपका 4 होता है। और मैक्सिमम जो है वो इनफाइनाइट होगा। क्लियर, मैक्सिमम जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को, है ना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत पूछें, हम दूसरे वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अब एक हमारा जो प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर, ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन प्राइम नंबर की तरीके से ही एक हमारा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो ये को प्राइम नंबर कौन सी भला, इसको देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, सह से मुझे पता ही चल रहा है कि कोई साथ में होगा न साथी वाला होगा। तो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिन दो नंबर्स का HCF एक हो। HCF क्या हो, एक। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। जो उसका कॉमन फैक्टर है वो 1 हो तो ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो, अगर ये संख्याएं किसी भी नंबर से आपस में ना कटें, ऐसा कोई अंक ना हो जो दोनों को काट सके, तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। एक के अलावा, एक तो हमेशा हर संख्या को काट सकता है, एक के अलावा कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को काट सके, तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, आपने कहा 3 और 5, ये क्या हो गए, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं हो गई, आपस में कटेंगे नहीं। आपने कहा 3 और आपने कोई भी अंक लिख दिया, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपने लिख दिया 8, तो ये प्राइम नंबर है लेकिन ये नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये आपस में नहीं कट सकती। आपस में क्या कट सकती, कहीं कोई ऐसा अंक है जो 3 और 8 को काट सके दोनों को, आपने कहा नहीं, तो ये क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या हो गई, को प्राइम नंबर हो गई। तो आपको समझ में आया, को प्राइम नंबर में वो संख्याएं जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों प्राइम ही हो सकता है कोई एक प्राइम हो सकता है कि दोनों प्राइम हो सकता है कि दोनों ना ही प्राइम नंबर हो, दोनों को दोनों प्राइम नंबर ना हो। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों को दोनों प्राइम नंबर ना हो और वो सह अभाज्य संख्या कहलाएं? क्या ऐसा हो सकता है, आप जरा एक बार सोचो। तो आपने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर होगा वो आपका आएगा। बात मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आप विचार करो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है कि दोनों को दोनों क्या हो, दोनों को दोनों आपके नॉन प्राइम नंबर हो। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपने कहा कुछ भी लिख दो, बहुतेरे एग्जाम्पल है यहाँ पे यार। आपने कहा 4 लिख दो और क्या लिख दो 9, ये भी नॉन प्राइम नंबर, ये भी नॉन प्राइम नंबर, लेकिन आपस में क्या कटेंगे किसी से, आपका नहीं कटेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसमें तो आपको समझ में आ गया कि को प्राइम नंबर में हो सकता है दोनों ही प्राइम नंबर हो सकता है कोई एक प्राइम नंबर हो उसमें, और हो सकता है दोनों को दोनों ना प्राइम नंबर हो। मतलब हमें कुल मिला के ये देखना कि आपस में अगर नहीं कट रहे हैं तो वो को प्राइम नंबर होंगे,
ओके, क्लियर है। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हमने कहा ओके एक लिख देते हैं 27 है ना, और लिख दिया कुछ भी, 64 लिख दिया, 512 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, को प्राइम नंबर ही कहलाएंगे, ठीक, क्योंकि ये आपस में कटने वाले नहीं हैं, है ना। हमने एक और लिख दिया, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया 25 और 27, तो ये सब भी क्या है, को प्राइम नंबर है, आपस में नहीं कटेंगे 25 27, तो ये सब को प्राइम नंबर हैं। तो हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा वो हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, देन हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। तो हमने देखा, स्टार्टिंग से एक बार कवर कर लेते हैं। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सबसे पहले उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं, तो हमने इसको नहीं आगे एक्सप्लोर किया। वास्तविक संख्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को भी दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक p/q फॉर्म में और दूसरा डेसिमल फॉर्म में। और इरेशनल को भी दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में। अब p/q फॉर्म को हमने कंपेयर किया तो आपने कहा दोनों में ही q = नॉट जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो रेशनल नंबर है उसमें p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, जबकि इरेशनल में एटलीस्ट वन क्या है आपका, नॉन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने सबके देख लिए, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट था वो हमारा टारगेट था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है उसके बारे में पढ़ने का। तो डेसिमल फॉर्म को हमने रेशनल नंबर में दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमेशा आपका रेशनल में ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग को डिवाइड किया जाएगा रेशनल और इरेशनल में, कंडीशन पे डिपेंड रहेगा वो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीटेटिव है, ठीक है, तो आपका ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। अगर ये नॉन रिपीटेटिव है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो ये आपका इरेशनल में आ जाएगा। इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल में आ जाता है। चलिए देखते हैं। अब आपको एक बात यहाँ समझ में आई कि पाई जो है वो इरेशनल हो जाता है, लेकिन 22/7 क्या है, रेशनल नंबर रहता है। ये बहुत पूछा जाता है सवाल। फिर आपने कहा रेशनल नंबर को भी हम अगर फर्दर एक्सप्लोर करें तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये इंटीजर बन सकता है। और इंटीजर में आपका आता है नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं जीरो और पॉजिटिव इंटीजर में। तो जो इंटीजर है इसमें हमारा दोनों आ जाता है, नेगेटिव मान भी, ठीक है, जीरो भी, तीनों आ जाता है इवन, और पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाता है। क्लियर, इधर भी बढ़ता रहेगा उधर भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इंटीजर आ गया। इंटीजर को हमने दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया, देन होल नंबर को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कुल मिला के इंटीजर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्सप्लोर किया हमने, पॉजिटिव इंटीजर को देखा कि तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक हो गया सिंपल, दूसरा प्राइम नंबर हो गया, तीसरा कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर को नॉन प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक और इटसेल्फ से डिवाइड हो, ठीक है, मतलब जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, एक और एक वो दूसरी संख्या खुद। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके तीन या तीन से अधिक फैक्टर हो, मतलब एक और वो खुद संख्या और दूसरा कोई और हो सकता है, या एक से ज़्यादा, मतलब कंपोजिट नंबर के कम से कम तीन तो होंगे, तीन से ज़्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे चार का एक तो है ही फैक्टर, चार खुद है और दो भी है। 6 का एक तो है ही है, तीन भी है और दो भी है और 6 भी है। समझ गए? तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब फिर आपने देखा यहीं पे आपका आता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की भी डेफिनेशन हमने पढ़ लिया कि ऐसी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, या फिर यूँ कह लें जो किसी भी संख्या से आपस में ना कटें, मतलब कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को काट सके एक के अलावा। एक तो सबको काट देती है, जैसे यहाँ पे 3 5 को कोई नहीं काट पाएगा, 3 8 को भी कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है, 4 9 को भी कोई नहीं काट पाएगा, 25 27 को भी नहीं, 27 और 512 को भी। तो इस तरीके के नंबर क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर हो गए। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा।
आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली जुड़ सके और आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके विद बेहतरीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे और बेहतरीन कंटेंट लाने वाले हम। ये हमारा वादा है आपसे कि आपको बेहतर पढ़ने को मिलेगा, आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, बस यहीं बने रहिए और कंटिन्यू सेशन अटेंड करते रहिए। हमारा लाइव सेशन भी चलता है, 8:15 की टाइमिंग रहती है वो डेली, तो आप 8:15 पे आना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ऐड करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।